हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पैसा न कौड़ी है, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। नमः शिवाय। नमः शिवाय। उठो वत्स, नमः आंखें खोलो। शिवाय। महादेव 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 महादेव, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया महादेव। महादेव, आप आशुतोष हैं। आप अपने भक्तों की कष्ट तुरंत ही दूर करते हैं। महादेव, आप तो जानते ही हैं मैं कितना गरीब हूँ। धन के अभाव में मैं अनेकों कष्ट भोग रहा हूँ। महादेव, महादेव, कृपया आप मुझे समृद्ध बना दीजिए महादेव। महादेव, महादेव, कृपया आप मुझे समृद्ध बना दीजिए। महादेव, मैंने कई वर्षों से आपकी अनन्य भक्ति की है। महादेव, यदि आप सचमुच में मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे समृद्ध बना दीजिए। महादेव, कृपया मुझे समृद्ध बना दीजिए। महादेव, कृपया मुझे समृद्ध बना दीजिए। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हेतु एक उपाय बताता हूँ। तुम अभी इसी वक्त ब्रजधाम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन? ब्रजधाम वृंदावन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह एक चिंतामणि धाम है और यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। मुझे यह धाम सर्वाधिक प्रिय है। मैं वैसे तो हरि के हर धामों में क्षेत्रपाल के रूप में वास करता हूँ और उन धामों की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ब्रजमंडल में 5 रूपों में वास कर रहा हूँ। मथुरा में मैं भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में मैं चकलेश्वर महादेव, वंशीवट में मैं गोपेश्वर महादेव, काम्यवान में मैं कामेश्वर महादेव और नंदगांव में मैं नंदेश्वर महादेव के रूप में वास कर रहा हूँ। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। महादेव, 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 मेरा धन। महादेव, हाँ, ब्रजधाम वृंदावन जाओ। वहाँ मेरे परम मित्र सनातन गोस्वामी कालियादा में यमुना के किनारे रहते हैं। वह मेरे परम मित्र हैं। उनके संग मुझे हरि कथा श्रवण करने और कीर्तन करने में परम आनंद प्राप्त होता है। वह निरंतर कृष्ण के भजनों में लीन रहते हैं। जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास परम धन है। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 सनातन बाबा की जय हो, सनातन हरे गोस्वामी की जय हो, राम। सनातन गोस्वामी की जय हो। आपकी जय हो सनातन गोस्वामी, आपकी जय हो सनातन गोस्वामी, आपकी जय हो।
हे महात्मा जी, आप कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हे महात्मा जी, आप मेरी ही कामनाओं को पूर्ण करें। मुझे आपके परम मित्र महादेव ने भेजा। महादेव? जी, आपके परम मित्र महादेव ने भेजा। महादेव भोलेनाथ, उन्होंने मुझ पतित को कैसे स्मरण किया ब्राह्मण देव? हे महात्मा जी, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई परम धन, कोई बहुत मूल्य रत्न है। अच्छा, तो तुम्हें महादेव ने भेजा है। महादेव भोलेनाथ की कृपा अपरंपार है। भोले शिव शंकर की जय हो। हे महात्मा जी, तुम्हें परम धन चाहिए क्या? हाँ हाँ हाँ, मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ महात्मा जी, मैं अब इस गरीब रूपी जीवन को नहीं जीना चाहता हूँ। मैं भी इन लोगों के जैसे अमीर बनना चाहता हूँ। मैं भी इन लोगों के जैसे अमीर बनना चाहता हूँ। वहाँ उस ढेर को देख रहे हो? वो कचरे का ढेर? हाँ, वहाँ उसी ढेर में पारसमणि नाम का एक पत्थर है और उस मणि की विशेषता है कि संसार के किसी भी धातु में स्पर्श मात्र से वह वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाएगी। जाइए सज्जन और उन्हें ले आइए। मनी 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 महादेव की जय हो। सनातन बाबा आपकी जय हो, आपकी जय हो। पारसमणि, पारसमणि पारसमणि पारसमणि। अब मैं अमीर बन गया हूँ। हाँ, अब मैं अमीर बन गया हूँ, अमीर अब मैं आप लोगों के जैसा अमीर बन गया हूँ, अमीर। हाँ 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 हाँ, अमीर बन गया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इससे क्या लूँ, क्या लूँ, क्या लूँ, क्या लूँ, क्या लूँ, क्या लूँ? सबसे पहले मैं इससे स्पर्श करके ढेर सारा सोना बनाऊंगा, सोना, और उस सोने से बहुत सारा पैसा पैसा इकट्ठा करूंगा। पैसा पैसा पैसा। हाँ, पैसा। और पैसा, उस पैसे से जब मुझे भूख लगेगी तो मैं जोमैटो, हाँ, जोमैटो से खाना ऑर्डर करूंगा। खाना लैम्बोर्गिनी, हाँ लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी से लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी। अब मैं अमीर बन गया हूँ। अब मैं अमीर बन गया हूँ। अब मैं अमीर बन गया। 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 इस
लेम्बोर्गिनी से जब मैं HIT में तेज रफ्तार में चलाऊंगा तो लेम्बोर्गिनी को जब मैं HIT में तेज रफ्तार में चलाऊंगा तो HIT की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे भागेंगे। और जब मैं उस लेम्बोर्गिनी 4 व्हीलर को HIT के 4 पिलर के पास लगाऊंगा तो सब देखते ही रह जाएंगे। सब मेरे इस उन्नति से जल जाएंगे। वो लोग मुझे गरीब कहते थे, गरीब। आज मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि महादेव का भक्त कितना अमीर है। आज मैं उन लोगों को दिखाऊंगा पारसमणि जो हमें बनाते धनी। पारसमणि मेरे मणि, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। हे सनातन बाबा आपकी जय हो। आप इतने बहुमूल्य वस्तु को भी कचरे के ढेर में रखते हैं, कचरे के ढेर में रखते हैं। इतने बहुमूल्य वस्तु को भी कचरे। आखिर कोई इतनी बहुमूल्य वस्तु को कचरे के ढेर में क्यों रख सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे वो परम धन नहीं दिया हो जो मैंने उनसे मांगा था। नहीं तो कोई इतना बहुमूल्य वस्तु, इतने कारगर वस्तु को कचरे के ढेर में क्यों रखता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सनातन गोस्वामी महादेव जी के बहुत बड़े भक्त, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हमें और अमीर बनना है, इससे और अमीर बनना है जितना हो सके। तो मैं एक बार हमें गोस्वामी जी से पूछ लेता हूँ, क्या यही उनके पास सबसे परम धन है या कोई और दूसरा है? सनातन गोस्वामी की जय हो, 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 सनातन गोस्वामी की जय हो। तुम वापस क्यों आए हो सज्जन? हे महात्मा जी, मैंने आपसे परम धन मांगा था। हाँ, तो मैंने तो इन्हें पारसमणि दे दिया। लेकिन महात्मा जी, आपके पास वो पारसमणि परम धन होता तो आपने उसे कचरे की ढेर में क्यों रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास इससे भी बड़ा कोई धन, कोई बहुमूल्य रत्न है? अच्छा, महादेव की कृपा अपरंपार है। भोलेनाथ शिव शंभू की जय। तो तुम्हें दिव्य धन चाहिए क्या? हाँ महात्मा जी, मुझे दिव्य धन चाहिए। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, जितना हो सके अमीर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिव्य धन तो दे सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें इस पारसमणि को उस यमुना नदी में फेंकना होगा। क्या? अगर तुम क्या इसके लिए तैयार हो तभी मैं दूंगा। क्या इसे फेंकना होगा? जी ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्या इस प्रकार ये पारसमणि से बहुत उधेड़ बूंद में रहने के बाद, बहुत अमीर बन सकता, विचार विमर्श करने के बाद हमें यह फेंकना होगा। उस व्यक्ति ने सोचा, सनातन गोस्वामी जी, कि सनातन बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।
उनके पास इससे बड़ा धन ऐसा ऐसा नहीं हो जरूर होगा। सकता। और उसने उस पारसमणि को यमुना में फेंक दिया। मुझे इसे इस और- तुच्छ सी चीज को यमुना में फेंकना ही होगा, फेंकना ही होगा, सनातन फेंकना ही होगा, गोस्वामी की फेंकना ही होगा। हत्या में मैंने उस अमूल्य चीज को यमुना में फेंक दिया गोस्वामी जी। तो तुमने पारसमणि को यमुना में फेंक दिया क्या ब्राह्मण देव? हाँ गोस्वामी जी, मैंने उस अमूल्य दिव्य मणि को यमुना में फेंक दिया गोस्वामी जी, यमुना में फेंक दिया। आओ, इधर आओ और बैठो मेरे पास। इस संसार में दिव्य रत्न क्या हो सकता है? हो सकता है कि तुम पारसमणि प्राप्त कर लो और तुम उससे बहुत सारा सोने का निर्माण कर लो, तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। लेकिन क्या उस धन से तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो पाएगा? क्या तुम इस संसार में इस धनी व्यक्तियों को नहीं देखते हो? क्या ये लोग आनंदित जीवन जीते हैं? नहीं। क्या इन्हें कोई कष्ट नहीं होता? भगवान स्वयं गीता में बताते हैं, ये जगत दुखालयम अशाश्वतम है। हे ब्राह्मण, सत्यता से जागो, उठो। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख होना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें अपने जीवन में भगवान को जोड़ना चाहिए, भगवान को संग में लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वे भगवान से विमुख होकर सुख को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कदाचित असंभव है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान से विमुख होता है तो वह जीवन में अत्यधिक दुख और अत्यधिक दुखी होते चला जाता है। हे गोस्वामी जी, आप सत्य कह रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि सभी धन कमाने में लगे रहते हैं और कमाते भी हैं, परंतु कोई भी संतुष्ट नहीं है। फिर भी हम लोग उन्हीं के जैसे भेड़ चाल में लगे हुए हैं। गोस्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। हे गोस्वामी जी, अब मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ। गोस्वामी जी, आप मुझे इस दुख से निकलने का कोई उपाय बताइए। क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी इस घोर कलयुग में कुछ हो सकता है क्या? गोस्वामी जी, कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए। मैं तुम्हें सबसे सरल उपाय बताता हूँ, जो भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने जीवन में पालन करते हैं। कलिशंतरन उपनिषद में लिखा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडश नामना कली कलमस नास्ते नाता परतरो उपाय ये तो तमसी दृश्यते। यह 16 अक्षर का नाम, यह भगवान के चिंतामणि नाम है। अगर कोई व्यक्ति इसे लेता है तो वो कली के प्रभाव से बच जाता है। अगर कोई व्यक्ति
कली के प्रभाव से बचना चाहता है तो यह 16 अक्षर का नाम लेना चाहिए। यह संसार के सभी ग्रंथों में इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नारद उपनिषद में दिया गया है। इस सभी ग्रंथों का सारांश है कि इस 16 शब्दों के महामंत्र का जाप करना। और नारद उपनिषद में ये भी दिया है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान हरि के इस चिंतामणि नाम को अगर कोई लेता है तो वह ये नाम ही इस संसार से पड़े हैं। अगर कोई इन्हें ले लेता है वह संसार से मुक्ति पा सकता है। भगवान महादेव की कृपा से तुम्हें यह हरिनाम का उपहार मिला है, अतः तुम इसे सदैव सावधानी पूर्वक लेते रहना। जिस प्रकार बारिश की बूंदें अगर कमल के पंखुड़ी पे गिरती है तो वह अगर नीचे गिर जाती है तो वह कीचड़ बन जाती है, परंतु अगर वह कमल के पुष्प के सीपी में चले जाए तो वह मोती बन जाती है। अतः अगर कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नाम लेता है तो उन्हें परम सुख की प्राप्ति होगी, किंतु अगर कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं लेता है तो उन्हें उतना फायदा नहीं होगा। सनातन गोस्वामी की जय हो, आपकी जय। हे सनातन गोस्वामी आपकी जय। आपने मेरी आंखें खोल दी, आपके दिव्य वाणी अमूल्य हैं। तो ब्राह्मण लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के